कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.2 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उनका सेकेंड है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो पी स्क्वायर को p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 10p को कैसे लिख सकते हैं? माइनस 2 इंटू पी इंटू 5 लिख सकते हैं। 2 इंटू पी दैट इज 2p एंड 2p इंटू 5 दैट इज 10p। तो ये हमारा माइनस 10p यहाँ पे आ जाएगा इस टर्म को मल्टीप्लाई करने पर, प्लस 25 को 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। वैसे आपको पता होगा शायद, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आप p को a लेट करें और 5 को b लेट करें, है ना, p को अगर आप a लेट करें और 5 को अगर आप b लेट करें, तो आप देख सकते हैं कि ये a का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू a इंटू बी, क्योंकि p हमारा a है और 5 हमारा b है, हमने लेट किया तो 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इस फॉर्म में यहाँ पे हमारे सामने है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, p माइनस 5 का होल स्क्वायर, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं p माइनस 5 इंटू पी माइनस 5। ये क्या हो गया? हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, है ना। यानी कि इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट है हमारा ये वाला एक्सप्रेशन। इन दोनों एक्सप्रेशंस का क्या है? प्रोडक्ट है हमारा ये वाला एक्सप्रेशन। तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अब इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो 49y स्क्वायर को 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 7 जा 49, और y का स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर। तो 49y स्क्वायर को 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 84yz को कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो प्लस 2 इंटू 7y इंटू 2 7 जा 14, 14y और 14 6 जा 84z प्लस 36z स्क्वायर को 6z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोबारा समझिए इसको, 49y स्क्वायर को 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 49y स्क्वायर को 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 84yz जो हमारा है 84yz, तो यहाँ पे इसे 2 इंटू 7y, 2 इंटू 7y क्या आ गया हमारा? 14y, 2 7 जा 14, 14y और 14 6 जा 84, 14 6 जा क्या आता है? 84 और yz आ गया हमारा। फिर यहाँ पे था 36z स्क्वायर, तो 36z स्क्वायर, अब 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, यानी कि ये जो पूरा टर्म है 36z स्क्वायर, ये 6z का होल स्क्वायर करने पे हमें मिला है। 6z का होल स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा? 36z स्क्वायर आ जाएगा। 6z का होल स्क्वायर करने पर 36z स्क्वायर आ जाएगा।
अब आप देखिए किसके फॉर्म में है ना, ये किस फॉर्मेट में है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ पे अगर आप 7y को a लेट करें और 6z को अगर आप b लेट करें, ध्यान से समझिएगा, 7y को अगर आप a लेट करें और 6z को अगर आप b लेट करें, तो क्या ये हमारा ये a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर 7y चूंकि हमने इसको लेट किया a, तो ये a स्क्वायर है प्लस 2ab, क्योंकि 7y a है, 6z क्या है b है, और b का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में ये आ गया हमारा, है ना। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म में है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a और b तो है नहीं, यहाँ पे हमारा टर्म क्या है 7y और सेकेंड टर्म क्या है 6z, तो इसे हम 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म तो ये है ना, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हमने एक्सप्रेस कर दिया एज 7y प्लस 6z का ये क्या है, होल स्क्वायर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7y प्लस 6z इंटू 7y प्लस 6z, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब इसी का जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये बेस था a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे, ये बेस था a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है ये उस पे बेस था, उसके फॉर्मेट पे ये बेस था। इसलिए मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया हुआ है कि जो कुछ बेसिक फॉर्मूला है वो आपको याद रहना चाहिए, तभी आपसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अब देख लेते हैं। 1 का ही 7 है, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो l प्लस m का होल स्क्वायर क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm, है ना, माइनस 4lm, अगेन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और 2lm माइनस 4lm। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, और 2lm में से 4lm को माइनस करने पर क्या आ जाएगा, माइनस 2lm आ जाएगा, है ना, माइनस 2lm आ गया। अब देखिए ये भी बेस्ड है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसी फॉर्मूला पे ये बेस्ड है। कैसे है देखिए, तो l स्क्वायर को l का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, m स्क्वायर को m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 2lm को माइनस 2 इंटू l इंटू m लिख सकते हैं, है ना। l स्क्वायर को l का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, m स्क्वायर को m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 2lm को माइनस 2 इंटू l इंटू m लिख सकते हैं। तो क्या ये भी इसी फॉर्मेट में नहीं आ गया, आप ध्यान से समझिए, अगर आप l को a लेट कर लें और m को अगर आप b लेट कर लें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया हमारा, है ना। तो ये a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ये उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। वापस से क्या करेंगे, इसे इसके शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, दैट इज l माइनस m का होल स्क्वायर है ये, इसको हम लिख सकते हैं l माइनस m इंटू l माइनस m, यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, इसको हमने कैसे फैक्टराइज किया, एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ पे माइनस 4lm है। अब यहाँ पे 2lm में से माइनस कर दिया हमने 4lm को, तो हमारा आंसर क्या आ गया, दैट इज माइनस 2lm।
अब इसे हमने वापस से फैक्टराइज किया क्योंकि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारा a l है और b m है, तो इसे हमने एक्सप्रेस कर दिया एज l माइनस एम का ये होल स्क्वायर है, और इसको हम लिख सकते हैं l माइनस एम इंटू एल माइनस एम। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे कि 2, 4 और 7, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। 2 का सेकेंड क्वेश्चन है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें, यानी कि 63 और 112 की बात करें, तो इनमें क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन है 7 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, माइनस का साइन है तो माइनस, और 7 से 112 कितने बार में कटेगा? 112/7 अगर करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 16 टाइम्स में, है ना। तो 16b स्क्वायर। तो यहाँ हमने एक कांस्टेंट टर्म, दैट इज हमारा यहाँ पे क्या है 7 है, 7 को हमने बाहर यहाँ पे निकाल लिया, लेकिन अभी पूरी तरीके से फैक्टराइज नहीं हुआ है, अभी से और फैक्टराइज करना होगा। तो 7 बाहर आ गया। अब आप समझिए 9a स्क्वायर को 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9a स्क्वायर को 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9 और a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर होगा। तो आ गया हमारा 9a स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस। 16b स्क्वायर है, 16b स्क्वायर को 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 और b का होल स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो 16b स्क्वायर को 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो फॉर्मूला है इसका यहाँ पे यूज़ है। कैसे है अब देखिए आप, तो 7 इंटू, अब 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो जैसे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, इसका एक्सपेंडेड नोटेशन क्या होगा? अगर आप इस पूरे टर्म को a मान लें, अगर आप इस पूरे टर्म को b मान लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे a क्या है हमारा? 3a है, a प्लस b क्या है? 4b है, इंटू a माइनस बी, यानी कि 3a माइनस b, है ना। क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे हमारा टर्म a और b नहीं है, यहाँ पर हमारा टर्म क्या है? 3a और 4b है। तो a और b के जगह पे 3a और 4b को रखेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया? 7 इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी लंबा इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, प्लस m को लेट कर लेते हैं a, लेट l प्लस m बी a, है ना। l प्लस m को a कैलकुलेट कर लेते हैं और l माइनस m को कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं b, है ना। l प्लस m को हमने लेट कर लिया a और l माइनस m को हमने लेट कर लिया b। ये ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा कैलकुलेशन है वो उतना लेंथी नहीं होगा,
वो जो कैलकुलेशन है वो उतना लेंदी नहीं होगा, थोड़ा शॉर्टली हमारा कैलकुलेट हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कैसे, हमने यहाँ पे एल प्लस एम को ए मान लिया, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, ए हो गया, दैट इज ए स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस, एल माइनस एम को हमने क्या लेट किया हुआ है, बी, दैट इज बी स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके बाद अब ये फर्दर तो फैक्टराइज नहीं होगा, तो ए और बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, एल प्लस एम प्लस प्लस बी का वैल्यू क्या है, एल माइनस एम इंटू ए माइनस बी है। ए का वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज एल प्लस एम, और माइनस बी है ना, माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का है एल माइनस एम। अब मैं आपको यहाँ पे रफ में करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि माइनस है ब्रैकेट के बाहर और एल के आगे कुछ नहीं, यानी कि क्या है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस एल होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा, माइनस एल प्लस एम क्या हो जाएगा, माइनस एल प्लस एम, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आगे निगेटिव साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एल प्लस एम हो जाएगा, है ना। ये हमारा रफ वर्क था। तो एल प्लस एम माइनस एल प्लस एम, अब देखिए कुछ कटने वाला है यहाँ पे, बिल्कुल प्लस एम और माइनस एम कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस एल और माइनस एल ये भी कट जाएगा, तो क्या रह गया यहाँ पे एल प्लस एल, दैट इज 2l इंटू एम प्लस एम, दैट इज 2m। अब 2l और 2m को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 4ml। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा से इसको समझिए, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। इसको अगर हम ऐसे सॉल्व करते तो ये काफ़ी लेंथी इसका कैलकुलेशन आ जाता, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लेट कर लिया, लेट किया कि l प्लस एम बी ए एंड l माइनस एम बी बी, है ना। l माइनस एम को हमने b लेट कर लिया, तो l प्लस एम हमारा यहाँ पे a हो गया, l माइनस बी यहाँ पे b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला का जो यहाँ पे वैल्यू होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पे दिया हुआ है, हमने पुट कर दिया। अब चूंकि इसको हम फर्दर और फैक्टराइज तो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे a और b का वैल्यू हमने पुट कर दिया, दैट इज l प्लस एम प्लस एल माइनस एम, और यहाँ भी l प्लस एम, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस, और b का वैल्यू पुट किया, तो नेगेटिव साइन की वजह से क्या हुआ, साइन में कन्वर्जन हो गया। यहाँ पे माइनस साइन आने की वजह से जो l माइनस था, l माइनस एम था, वो माइनस एल प्लस एम हो गया। अब m से m चला गया, यहाँ पे l से l चला गया, तो यहाँ पे आ गया 2l इंटू 2m, दैट इज 4ml। हमारा यहाँ पे आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब 5 के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को वापस से हम लोग एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2xy है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं माइनस 2xy को, प्लस वाई स्क्वायर को वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, क्या ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है, है ना। अगर आप x को a लेट करें और y को b लेट करें, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, बिल्कुल है। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अभी इसको और फैक्टराइज करना है, ये अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस वाई बी ए, एक्स माइनस वाई को a लेट कर लेते हैं। लेट इसलिए किया जाता है नॉर्मली ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, वो शॉर्टली हमारा कैलकुलेट हो जाए। तो x माइनस वाई को हमने लेट कर लिया a। अब देखिए x माइनस वाई क्या हो गया, a हो गया। देन a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वापस यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो a प्लस जेड इंटू ए माइनस जेड, a प्लस जेड इंटू ए माइनस जेड। अब ये फर्दर और तो फैक्टराइज नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है a का वैल्यू, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई प्लस जेड, और a का वैल्यू फिर है x माइनस वाई माइनस वाई माइनस जेड। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो 2 का सेकेंड, 2 का 5 और 2 का 7, ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। 2 का ही 8 नंबर क्वेश्चन है, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो समझिए यहाँ पे 25a स्क्वायर, और एक काम करते हैं माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस साइन कॉमन लिया तो आ गया यहाँ पे 4b स्क्वायर माइनस 28bc और प्लस 49c स्क्वायर। अब समझिए कैसे हुआ, माइनस साइन को यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, इन तीनों ही टर्म्स से हमने माइनस साइन को बाहर सेपरेट कर लिया। तो देखिए अगर हम माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, वापस से माइनस हो जाएगा, है ना। अगर हम माइनस साइन से प्लस 4b स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, माइनस 4b स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे माइनस 28bc कैसे हो गया, आप देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस साइन से हम वापस से माइनस साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस 28bc नहीं आ जाएगा। और फिर माइनस से 49 प्लस 49c स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारा माइनस 49c स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो हमने इन तीनों ही टर्म्स से माइनस साइन को सेपरेट आउट कर लिया, हमने माइनस साइन को बाहर निकाल लिया। अब ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे 25a स्क्वायर माइनस मिडिल ब्रैकेट 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिख सकते हैं, 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस 28bc है, माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कि 2 2 जा 4b, 2 इंटू 2b क्या आएगा, 4b आएगा, और 4b इंटू 7c, 4 7 जा क्या होगा 28, 4 7 जा 28, तो 28bc आ जाएगा हमारा, है ना, दैट इज माइनस 28bc आ जाएगा हमारा। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 49c स्क्वायर है तो प्लस 49c स्क्वायर को 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 49c स्क्वायर को 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब समझिए 25a स्क्वायर माइनस, क्या ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है, बिल्कुल है। अगर आप 2b को a लेट कर लें, वापस से 7c को b लेट कर लें, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना।
यानी इसे हम लिख सकते हैं 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। इस पूरे टर्म को हम 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब समझिए, यहाँ पे 25a स्क्वायर है। अभी इसको एक बारी और इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 25a स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ चुका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये आ चुका है। वापस से यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 2b माइनस 7c b, इसको हम x लेट कर लेते हैं। 2b माइनस 7c को हम x यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो क्या आ गया हमारा 5a स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म क्या है, x है, x का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 5a प्लस एक्स इंटू 5a माइनस एक्स है। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि अब ये और तो फर्दर फैक्टराइज होगा नहीं। तो 5a प्लस एक्स का वैल्यू क्या है, 2b माइनस 7c, 2b माइनस 7c, और यहाँ पे 5a माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, 2b माइनस 7c। यहाँ पे आ गया 5a प्लस 2b माइनस 7c इंटू 5a, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2b, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 7c, है ना। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 5a प्लस 2b माइनस 7c इंटू 5a माइनस 2b प्लस 7c। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसको हमने कैसे सॉल्व किया, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस साइन को हमने कॉमन लिया। माइनस साइन को कॉमन लेने का फायदा ये हुआ कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। हमने इसको यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, जब हमने इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया तो वापस से इसको फैक्टराइज करना पड़ा सेकेंड स्टेप में, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे था। यानी कि दो फार्मूला एक ही क्वेश्चन में था, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, दोनों फार्मूला का इसमें यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे 5a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर है। अब 2b माइनस 7c को हमने x लेट कर लिया, तो ये पूरा वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ये जो पूरा वैल्यू है ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 5a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 5a प्लस एक्स इंटू 5a माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब चूंकि ये फर्दर और फैक्टराइज नहीं होगा तो हमने x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, दैट इज 2b माइनस 7c, 2b माइनस 7c हमने यहाँ पे पुट कर दिया और हमारा ये आंसर निकल के आ गया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 नंबर क्वेश्चन है, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो पहले हम इन दोनों टर्म्स की बात कर लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे 5 है कांस्टेंट और यहाँ पे 20 है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो 5 और 20 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है ना, क्योंकि 5 4 जा 20, 5 कॉमन है। अगर आप वेरिएबल टर्म की बात करेंगे तो वाई स्क्वायर और वाई में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है ना। तो इन दोनों टर्म्स में 5y कॉमन है, यहाँ पे क्या रह गया y माइनस 5 4 जा
20। अब देख सकते हैं 5y इंटू वाई क्या आएगा, 5y²। 5y इंटू वाई क्या आएगा, 5y²। और 5y इंटू 4 क्या आ जाएगा, -20y। क्या आ जाएगा, -20y। अब इन दोनों टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो 8 और 2 में, जो कि हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इनमें क्या कॉमन है, -2 कॉमन है कांस्टेंट टर्म्स की अगर आप बात करेंगे तो। और z कॉमन है, z क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो z हमारा कॉमन है, z कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या रह गया, 4 है ना, और -y। अब देख सकते हैं 2z इंटू 4 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो -8z, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2z इंटू वाई क्या हो जाएगा, +2yz आ जाएगा। अब ये ऐसे ही फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन का रूल ये है कि एक कॉमन मोनोमियल या एक कॉमन बाइनोमियल आपको सेपरेट आउट करना होगा। और यहाँ जो बाइनोमियल मिला है, यहाँ पे है y-4, यहाँ पे है 4-y। तो ये तो एक कॉमन बाइनोमियल तो नहीं हुआ है ना, और हमें यहाँ पे एक कॉमन बाइनोमियल ऑब्टेन करना है। वो हम कैसे करेंगे, देखिए। तो 5y इंटू y-4, और यहाँ भी हमें y-4 चाहिए। अगर यहाँ भी y-4 आ जाएगा तो एक कॉमन बाइनोमियल हम ऑब्टेन कर सकेंगे। तो यहाँ पे साइन चेंज करना होगा, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4 पॉजिटिव साइन में है और y के आगे निगेटिव साइन है, हमें इसका उल्टा करना है। तो यहाँ पे +2z कर देंगे, +2z। ऐसा करते ही जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 2z इंटू वाई क्या आएगा, +2yz, +2yz आ गया, है ना। और 2z इंटू -4 क्या आ गया, -8z आ गया, -8z आ गया। अब देखिए, अब एक कॉमन बाइनोमियल हमें मिल गया। इन दोनों ही टर्म्स में एक कॉमन बाइनोमियल हमने उसको सेपरेट कर लिया, एक कॉमन बाइनोमियल को। तो अभी हमारा फैक्टराइज हो गया, y-4 इंटू 5y + 2z। इस तरह के क्वेश्चंस में ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बस एक कॉमन बाइनोमियल को सेपरेट आउट करना होगा। जैसे ही आपको एक कॉमन बाइनोमियल मिल गया, इसको हम ऐसे लिख देंगे, है ना, जैसे यहाँ पे y-4 इंटू 5y + 2z, एक कॉमन बाइनोमियल मिल गया और ये हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे कि 6xy - 4y + 6 - 9x, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स की बात करेंगे, है ना। 6xy और -4y में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। अगर आप कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो 6 और 4 में 2 कॉमन है ना, ये दोनों ही 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 कॉमन आ गया कांस्टेंट टर्म में। और वेरिएबल की अगर आप बात करेंगे तो x y और यहाँ पे y, यानी कि y बाहर आ गया निकल के, है ना। तो इन दोनों ही टर्म्स में 2y कॉमन है ना, 2y कॉमन है। अब यहाँ पे 3x रह गया और यहाँ पे -2, कैसे, तो देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 xy, है ना, 2 3 जा 6 xy आ गया। और 2y इंटू -2, 2y इंटू -2 क्या आ गया, -4y आ गया। अब इन दोनों टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो 6 और 9 में क्या कॉमन है, 6 और 9 में 3 कॉमन है ना, क्योंकि 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं। तो इसमें 3 कॉमन आ गया, +3 इंटू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा -9x यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, अब फिर से वही प्रॉब्लम कि यहाँ पे एक जो बाइनोमियल है वो कॉमन बाइनोमियल हमको ऑब्टेन करना है, और यहाँ पे 3x - 2 है, यहाँ पे 2 - 3x है। तो वापस से क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा।
जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, है ना, -2z को हमने +2z यहाँ पे बनाया था, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें साइन चेंज करना होगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो 2y इंटू 3x -2 +3 है, +3 है ना, तो इसको -3 लिख देंगे। ऑटोमेटिक जो अंदर वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा, 3x -2 हो जाएगा। कैसे, अब समझिए इसको, -3 इंटू +3x दैट इज माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो -9x, -9x है यहाँ पे, है ना, और -3 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या आ जाता है, प्लस, दैट इज +6 है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, सिर्फ एक साइन चेंज कर लेने से, सिर्फ एक साइन चेंज कर देने से एक कॉमन बाइनोमियल हमने ऑब्टेन कर लिया। अब ये फैक्टराइज हो चुका है, 2y - 3 इंटू 3x -2, ये क्या हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। इनमें मेनली क्या था, दोनों ही क्वेश्चंस में आप एक कॉमन बाइनोमियल को ऑब्टेन करेंगे, और जैसे ही आपको एक कॉमन बाइनोमियल मिल जाएगा उसके बाद वो आपका फैक्टराइज हो चुका है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड है, p⁴ -81, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो p⁴ को p² का स्क्वायर लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर। तो p⁴ को p² का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 वापस सही आ जाएगा, और 81 को 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। p⁴ को p² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 81 को 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब ये a² - b² के फॉर्मेट में आ चुका है। तो a² - b² इक्वल्स टू क्या होता है, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, है ना। a + b इंटू a - b के फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया। अभी इसको एक बारी और फैक्टराइज करना पड़ेगा, p² + 9, और यहाँ पे देखिए p² - 9 है, इसको कैसे लिखेंगे, तो p² को p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, p² को p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। p² को p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, तो p² + 9 इंटू p + 3 इंटू p - 3 आ गया, क्योंकि a² - b², वापस से वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो a² - b² इसको क्या होता है, a + b इंटू a - b, है ना। a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b इंटू a - b, तो यहाँ पे p + 3 इंटू p - 3 आ गया हमारा। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, p² + 9 इंटू p + 3 इंटू p - 3, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये 4 का सेकंड नंबर हो गया। अब 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 के थर्ड में है x⁴ माइनस y + z, इसका पावर कितना है, पावर 4, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो x⁴ माइनस y + z⁴ है, इसको कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे p⁴ को p² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही x⁴ को x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब माइनस y + z का पावर कितना है, यहाँ भी पावर 4 है, तो y + z के होल स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। बात को समझिए, यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर का
बहुत यूज़ है यहाँ पे कि y प्लस जेड का पावर 4 है, तो इसको हम लोग y प्लस जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जो वापस से क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, हमारा वापस से यही आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। अगर आप इस पूरे टर्म को एक्स स्क्वायर को, ये जो पूरा टर्म है मेरा एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको ए मान लें, क्या मान लें, ए मान लें, एक्स स्क्वायर को क्या मान लें, ए मान लें, और वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, उसको अगर आप बी मान लें, ठीक है, वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को अगर आप बी मान लें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर को, इस पूरे टर्म को एक्स स्क्वायर को आप ए मान लें और वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को अगर आप बी मान लें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या है हमारा, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, यहाँ पे वापस से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आ चुका है। अगर आप x को a मान लें और y प्लस जेड को अगर आप b मान लें, तो आप देख सकते हैं वापस से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आ चुका है। तो फिर से इसको लिखना होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इस फॉर्मेट में आ चुका है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व ना करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, है ना। आप आंसर को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, दोनों ही सही है ना। बस यहाँ पे हमने ये y प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी वो सही है। और फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के 3 का। 4 का 4 है x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड रेज टू द पावर 4। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो x रेज टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस जेड रेज टू द पावर 4 को एक्स माइनस जेड के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, है ना। अब आगे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर बी ए एंड एक्स माइनस जेड का जो होल स्क्वायर है इसको लेट कर लेते हैं b, ताकि ये शॉर्टली कैलकुलेट हो सके। तो एक्स स्क्वायर को हमने लेट कर लिया a और x माइनस जेड के होल स्क्वायर को हमने लेट कर लिया b। नाउ अब इसको कैसे बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर क्या है, a है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड को हमने क्या लेट किया है, b लेट किया है, एक्स माइनस जेड के होल स्क्वायर को, तो यहाँ पे हो गया b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको फर्दर तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। a का वैल्यू क्या है,
ए का वैल्यू है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटू वापस से ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है आपको एक्स स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और माइनस वापस से ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए इसको और अभी बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xz और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ गया अब 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते हैं 2xz माइनस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इसको यहाँ से वापस से लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2xz माइनस जेड स्क्वायर। एक लास्ट स्टेप और 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ इन दोनों टर्म्स में 2xz और z स्क्वायर में क्या कॉमन है, तो z कॉमन है, z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, z कॉमन है, z बाहर आ गया या z को यहाँ ना लिख करके हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। z अगर बाहर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा 2x माइनस जेड इंटू जेड। ये क्या हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, यहाँ पर लेट करने के बावजूद ये थोड़ा लंबा ये सॉल्व हुआ है। देखिए x रेज टू द पावर 4 था माइनस एक्स माइनस जेड रेज टू द पावर 4 था। इसको हमने कैसे एक्सप्रेस किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 × 2 = 4, यहाँ भी 2 × 2 = 4 है ना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमने ए लेट किया और एक्स माइनस जेड के होल स्क्वायर को, किसको, एक्स माइनस जेड के होल स्क्वायर को हमने बी लेट किया। लेट करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखने के बाद हमने क्या किया, a और b का जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद वापस से यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xz और हमने इसको फर्दर सॉल्व किया। एट लास्ट हमारा आंसर क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x माइनस जेड इंटू जेड। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो क्यू स्क्वायर को q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना होता है, मिडिल टर्म जो है ना उसको दो अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट करना होता है, ठीक है। मिडिल टर्म को दो अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट करना होता है और ऐसे स्प्लिट करना होता है ताकि उन दोनों ही टर्म्स को ऐड करने पर, उन दोनों ही टर्म्स को ऐड करने पर क्या आ जाए, हमारा ये मिडिल टर्म आ जाए, जो -10q है ये आ जाए। और उन्हीं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर, उन्हीं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर उनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए, ठीक है। दोबारा समझिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि ये जो मिडिल टर्म है ना इसको दो अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि उन दोनों ही टर्म्स को ऐड करने पर हमारा ये मिडिल टर्म आ जाए, उन दोनों ही टर्म्स को ऐड करने पर हमारा ये मिडिल टर्म आ जाए और उन्हीं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। कैसे, देखिए जैसे -10q है तो -10q को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, -7q इंटू -3q है ना +21। कैसे समझ में आया कि इसको ऐसे ही लिखना है, -7q और -3q ही लिखना है। आप देखिए, आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, -7q प्लस -3q, तो -7q प्लस माइनस माइनस, तो -7q और -3q कितना आ जाएगा, -10q आ जाएगा, -10q आ गया जो कि हमारे मिडिल टर्म के इक्वल है। मिडिल टर्म हमारा कितना है, -10q है, यानी इन दोनों ही टर्म्स को ऐड करने पर हमारा मिडिल टर्म आ रहा है, इन दोनों ही टर्म्स को ऐड करने पर हमारा मिडिल टर्म आ रहा है। और अब इन्हीं दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हीं दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो -7 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -7 इंटू -3 21, q इंटू q स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 21q स्क्वायर आ गया। और अगर आप यहाँ पे थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 21q स्क्वायर ही आएगा, है ना। आप देख सकते हैं 21 इंटू q स्क्वायर क्या आ जाएगा, 21q स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ भी क्या आ रहा है, 21q स्क्वायर ही आ रहा है ना। तो यह उस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि इन दोनों ही टर्म्स को ऐड करने पर हमारा मिडिल टर्म आ जाए और इन्हीं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो। अब बस अब यहाँ पे फिर वही काम करना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो q स्क्वायर और 7q में क्या कॉमन है, q कॉमन है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या रह गया, q सेपरेट हो गया इसमें से और -7 आ गया। आप देख सकते हैं q इंटू q क्या हो जाएगा, q स्क्वायर, और q इंटू -7 क्या आ जाएगा, -7q आ जाएगा। -3 इंटू, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3q और 21 में 3 कॉमन है क्योंकि 3 7 जा 21, तो 3 और यहाँ पे q रह गया और -7। आप देख सकते हैं 3 इंटू q, -3 इंटू q तो -3q और -3 इंटू -7 तो माइनस माइनस प्लस आ गया और 3 7 जा 21 आ गया। तो एक कॉमन बाइनोमियल हमने यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया। अभी हमारा फैक्टराइज हो गया, q - 3 इंटू q - 7। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। का थर्ड क्वेश्चन है p² + 6p - 16। तो यहाँ पे वापस से मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है दो अलग अलग टर्म्स में, ताकि उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर, उन दोनों ही टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, -16p² आ जाए हमारा, है ना, -16p² आ जाए मल्टीप्लाई करने पर। और उन्हीं दोनों टर्म्स को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 6p आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 6p आना चाहिए, है ना। तो इसको हम आखिर कैसे स्प्लिट करेंगे, आइए देखते हैं। p² को p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं
प्लस 6p को 8p माइनस 2p लिख सकते हैं, है ना। 8p माइनस 2p लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 8 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस 16। अब यहाँ पे p स्क्वायर और 8p, तो p स्क्वायर और 8p में क्या कॉमन है, p कॉमन है। p स्क्वायर और 8p में क्या कॉमन है, p कॉमन है। तो यहाँ पे p सेपरेट हो गया और यहाँ पे प्लस 8 बाहर आ गया, है ना। p स्क्वायर और 8p में क्या कॉमन आ गया, p कॉमन आ गया, p प्लस 8 यहाँ पे रह गया। अब बात कर लेते हैं इन दोनों टर्म्स की। माइनस 2p और माइनस 16 में क्या कॉमन है, तो माइनस 2p और माइनस 16 में माइनस 2 कॉमन है ना, माइनस 2 कॉमन है। क्या यहाँ पे सेपरेट हो गया, p प्लस 8 कॉमन हो गया इसमें, है ना, सेपरेट यहाँ पे आ गया। तो 2 इसमें से सेपरेट हो गया और p प्लस 8 यहाँ पे रह गया। आप देख सकते हैं माइनस 2 इंटू p माइनस 2p और माइनस 2 इंटू प्लस 8 दैट इज माइनस 16 आ गया। अब एक कॉमन बाइनोमियल यहाँ पे हमने ऑब्टेन कर लिया, तो अभी फैक्टराइज हो गया हमारा p माइनस 2 इंटू p प्लस 8। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। तो ये एक्सरसाइज 14.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना। जो एक्सरसाइज 14.3 है या 14.4 है, उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम अगले वीडियोस में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।